नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरज। कोई बात रह जाए तो पूछ लेना, वैसे लगभग है। 215 नंबर का कलश फिर से देखना थोड़ा सा, जो समझ में आता है सबको, इसलिए इसको रिपीट नहीं करेंगे। ज्ञेयाकार मिटाकर शुद्ध अनुभवना मिथ्यात्व है। ज्ञेयाकार मिटाकर मतलब विश्व का ऐसा कौन सा ज्ञेय है जो ध्रुव को नुकसान पहुंचाता है? इधर से सोचो, बताओ ऐसा कौन सा ज्ञेय है? ज्ञेयों से को जानने से बचना ये मिथ्यात्व है। ज्ञेयों को जानने से बचना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये कहावत है लोग में, हम आंखों देखी मक्खी नहीं खा सकती। खराब है कहावत। इसका मतलब समझते हो क्या हुआ? इसका मतलब बिना देखे खा सकती। इसका मतलब ये होता है पीठ पीछे कोई बुराई करे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने तो बुराई नहीं सुन सकती। इसका क्या मतलब निकला आपका? कि आपको कष्ट सुनने से है। जिसको लगता है मैं ज्ञेयों को सुन नहीं सकता तो कान खत्म होते हैं, पता है? कान खत्म नहीं होते, कान संबंधी शिवसम खत्म होता है। मैं कड़वा नहीं खा सकता, चरपरा नहीं खा सकता। यदि आप, ये सब सामायिक के भेद है। द्रव्य सामायिक है, खट्टा मीठा चरपरा लिखा है था उसमें। स्पर्श सामायिक, रसना सामायिक। कोई भी स्वाद हो, मेरे ध्रुव को क्या बिगड़ा, ऐसे जानने वाले को स्पर्श सामायिक, रचना सामायिक। कल्पना तो करो शेर सुदर्शन के साथ कितनी घटना घटी है, और क्या ध्रुव के बल पे बैठे, हमारा क्या हो जाएगा? एक बार भी ये शल्य भी नहीं हुई कि परिस्थिति के बिस्तर पे तो मैं कभी बैठा नहीं गृहस्थ दशा में। आज मुनि दशा में बेश्या के बिस्तर पे लेटा हूं। न उन्हें बेश्या दिखी, न बेश्या का बिस्तर दिखा, न शरीर दिखा, न सील की मर्यादा टूटी।
सील की पहली मर्यादा टूटती है गाय को भूलने से, ध्रुव को भूलने से। सील सील तो शुरुआती वहां से होता है ना, चारित्र। ध्रुव का विश्वास से सील से शुरू होता है। बताओ ध्रुव में क्या बिगड़ा? मैंने बहुत पहले भी इस चर्चा की है, बहुत बड़ा फार्मूला है। चरणान्योग, यदि आप कमजोर हो तो हट जाओ, ये समझाता है। यदि आप जानने की ताकत नहीं रखते तो मत देखो। यदि जानते ही विकार होते हो तो स्त्रियों को मत देखो। उपवास के दिन जानते ही विकार हो जाए तो भोजन को मत देखो। ये दो दृष्टांत दे दिए मैं, दो दो ऐसे सभी जगह लगा लेना। यदि सास बहू को एक दूसरे को देख करके घृणा के और द्वेष के भाव आ रहे हैं तो रहो ही मत संग। चरणानियोग एक है। कर्णानियोग कहेगा तुम भले ही बच जाओ लेकिन बंद से तो नहीं बचोगे। बच जाओ मतलब हट जाओ, तुम मत करो झगड़ा, लेकिन बंद तो पूरा हो रहा है। बंद पूरा हो रहा है, ये कह रहा हूं। द्रव्यानुयोग कहता है कि समर्थ होकर के देखो, समर्थ होकर सास के साथ। चंदन वाला ने क्या किया है, इस ध्रुव के बल पर वहां से भागी नहीं, नौकरानियों का सहयोग नहीं लिया, सेठ का सहयोग नहीं लिया। कर्मोदय में यदि असहाय हो तो किसी सहायता की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे, कर्मोदय में यदि असहाय हो तो मुझे सहायता की जरूरत नहीं है। इसको हम कहते हैं चालाकी। वो चालाक नहीं थी, चतुर थी। चंदन वाला चतुर थी, वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। कौशाम्बी उसके जीजा जी की नगरी है, जीजी वहां रहती है, रानी है, महारानी है वहां की। क्या नहीं कर सकती थी वो। अंजना ने चालाकी नहीं दिखाई, हम नहीं जाएंगे, बने सो कर लो। अरे कैसे कैसे बने सो कर लो? पियर में जाके नहीं कि हमें सुना तो सुने कौन, सुनाने की जरूरत नहीं। ना मनना, कितना कितना साम भाव होगा। बेटी क्या कह रहे, लो बैटरी होगी इसकी तो तुम्हारी, समझ में आ गया? हाँ बोलो, हो तो कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी चार्जिंग लगा दो, जब हम जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे, 2-5 मिनट चार्ज हो जाएगी। है चार्जर, देखो कितना चल जाएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बंद कर दो, जब हम कहे तब चला दे, 10-5 मिनट चल जाएगा बस। तो अभी रख दो बंद करके, कोई बात नहीं, कोई बात, इधर देखो कुछ। अरे यहाँ से चलेगी, सारी बैटरी यहाँ कभी खत्म नहीं होती। ये तो पराधीनता की है सब, पराधीनता की चीज है ना। जब पढ़ाऊंगा तो फटाफट दिखा देंगे पर्दे पे, इस पर्दे पे तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम नहीं पढ़ेंगे, तुमसे पढ़वा लेंगे। वो समझो जरा, चतुर और चालाक में अंतर। द्रव्यानुयोग कहता है समर्थ हो जाओ, क्योंकि ज्ञान में घियों का प्रवेश नहीं होता। वही चल रहा था प्रकरण, ज्ञान में घियों का प्रवेश नहीं है, घियों में ज्ञान जाता नहीं है, इसलिए ज्ञान सदा निर्मल है। जब सदा निर्मल है तो आनंद करो ना। यदि बहुत आपको विस्तार से ही समझाऊं ना, तो जितने प्रबल कर्म का उदय आता है वो अंतिम अंतिम होता है, अंतिम अंतिम होता है। बढ़िया, इसके बाद क्या हुआ चंदन वाला के साथ पूरे जीवन, सो बता दे। चंदन वाला की अंतिम अंतिम घटना ही तो है ये, अंजना की अंतिम अंतिम घटना ही तो है। इसके बाद क्या हुआ, 7 दिन का ही तुम्हें दिखाई दे रहा है उपसर्ग, इसके बाद क्या हुआ ये तो बताओ। हाँ, प्रबल कर्मों के उदय को जान करके भी ज्ञानी प्रसन्न होते, क्योंकि सही पाक निर्जरा इसी प्रकार है। सही पाक निर्जरा वो अच्छी लगती है आपको जो पुण्य की सही पाक निर्जरा होती है। रुक गया मैं कुछ कहने कहते, आपको सही पाक निर्जरा पुण्य के उदय की तो अच्छी लगती है, उसके हैबिचुअल हो गए, इसलिए पाप की सही पाक निर्जरा पसंद नहीं आती। इसमें चंदन वाला में पढ़ लिया होगा, अंधकार में बंद कर दिया 3 दिन के लिए। तो कह लें अंधकार में होना कोई नई बात नहीं है, अनादि से कि अंधकार में रहे। लाइट की व्यवस्था कहाँ कहाँ है तिरंज गति में? 70% समुद्र है, समुद्र में लाइट की व्यवस्था कहाँ है? तो सारी जीव राशि अंधकार में रहने की तो हैबिचुअल ही है।
तो बिल्कुल प्रसन्न है, कुछ भी तो नहीं हुआ, अंधेरा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनी। और जहाँ ज्ञान का प्रकाश है, जिसके बिना अंधे होते थे, लाइट होने पर भी, जिसके जिसके प्रकाश में सूझे लोकालोक होता है, मुझे अन्य प्रकाश की क्या आवश्यकता है। प्रकाश का अभाव उन्हीं को देखने से इनकार कर रहा है जिन्हें देखने से आनंद नहीं होता है, जिन्हें देखने से राग द्वेष होता है, और शुद्ध चेतन के प्रकाश में वीतरागता होती है। मैं अपने शुद्ध चेतन के प्रकाश में रह रही हूँ, चंदन वाला का प्रकाश। ज्ञान में, हाँ, के लिए समय मिला जी जी लिखा है, खुद के लिए समय मिल गया मेरे लिए। तो मैं अभी साध्वी होती तब समय मिलता मुझे, भी नहीं साध्वी हुए आज का हुए, मुझे आज समय मिल गया। खूब प्रफुल्लित है ये, प्रफुल्लित। ये पहले से तैयारी करो, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पहले से तैयारी करो। द्रव्य सामायिक, इस अपन लोग अभी विचार ही नहीं करते। द्रव्य सामायिक, छेद सामायिक, काल सामायिक, भाव सामायिक, नाम सामायिक, ये सब सामायिक हैं। स्थापना सामायिक, सामायिक है, अर्थात चाहे जैसी स्थापना होने पर भी साम्य भाव। तो यहाँ देखोगे तो ही हो जाएगा सब। बोलो भाई, चाहे जिस क्षेत्र में जिज्ञासा है, क्षेत्र सामायिक हो गई। द्रव्य सामायिक, चाहे जैसा द्रव्य संयोग में उसको क्या हुआ, द्रव्य का कुछ नहीं, हाँ द्रव्य सामायिक हो गई। हम प्रैक्टिकली ऐसे सोचते नहीं ना, इसीलिए हम सामायिक के नाम पे तो नकली बैठ जाते हैं। मैं ध्रुव हूँ, गायक हूँ, आत्मा हूँ, आहा आहा, जो पढ़ा सुना है वो कर लेते हैं। और जैसी कोई बात हुई फिर सिर पकड़ लेते हैं, इनने हमें बुरा कह दी, इनने हमारी बुराई कर दी, ये भुला रहा है, ये समझा रहे। अब कैसे चलेगी ज़िंदगी, हमारे बात का हुई है, हमारे पहले का हुई है, फला का हुई है। सुनो, एक भी पर्याय में गलत नहीं होगा, तुम दिमाग लगाओ चाहे मत लगाओ। हमारे होते हुए भी जिन जिनके पाप के उदय हैं, बता दो कौन का नहीं है पाप। अरे तुम्हारे होते हुए शरीर में पाप का उदय हो रहा है, तुम्हारी लगाई, तुम्हारी सारी बुद्धि धरी रह गई। नहीं नहीं, मैं रहूंगा तो बच्चे अच्छे से पल जाएंगे, नाती पोते अच्छे से पल जाएंगे। कहा हो मूर्ख बन रहे हो, तो ही तो पल जाओ। मैंने एकदम सीधा सा पाठ है। तो वस्तु स्वरूप देखने पर ही समझ सामायिक सार्थक होती है। लेकिन स्मरण की बात नहीं चल रही, इसको सुरक्षित देखो, बस सुरक्षित देखो। ज्ञान में गे प्रवेश नहीं करते तो आप कोई गे से भयभीत मत हो। गेयाकार मिटा करके सुखी होने का मतलब मिथ्यात्व लिखा भी, शुद्ध अनुभव लिखा आपने, शुद्ध अनुभव करना मिथ्यात्व है। गेयाकार क्यों मिटा रहे हो? इसलिए कहानी में बहुत सामायिक है। इतने भंड वचन बोले हैं सेठानी ने, और 4 मंत्रियों ने ऐसे ऐसे वचन बोले कि अपन दिल मिला जाए। क्या गजब की, ध्रुव को देखने वालों कितना आनंद है, देखो। ठीक है, तो ये बात समझना। तो ज्ञान गेयों में नहीं जाता तो तुम भयभीत क्यों हुए, और जब गेय ज्ञान में नहीं आते तुम भयभीत क्यों हो गए? दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। तो ध्रुव का अनुभव करना ही शुद्ध आत्मा का अनुभव है। वो मिथ्या था, वो मिथ्या था। हम फिर कह रहे हैं आपको, वैसे तो कई बार पढ़ा चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ इस बात को। तुम बार बार क्यों सोचते कि अमुक विचार आए और ना आए, अमुक मन, अमुक वचन, अमुक काया, क्यों सोचती हो? क्या फर्क पड़ जाएगा? अभी पता है अगले जन्मों की तैयारी करता रहता है, ऐसा शरीर ना मिले, ऐसा ना मिले। इसका पता है आप साइन कर रहे हो, ऐसा नहीं वैसा मिल जाए, ऐसा नहीं वैसा मिल जाए, ऐसा नहीं, ऐसी मौत ना हो भैया, ऐसी मौत ना हो। अच्छा मौत बढ़ गया, एक झटका में चले गए, बिस्तर पे पड़े पड़े 10-20 साल, अपनी बस की नहीं है। तुम क्यों द्वेष कर रहे हो? 10-20 साल भी पड़ा रहेगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा? तैयारी इसकी करो। किस बात की सामायिक करें, हमसे पूछो। तो ध्रुव तो एक बहाना है, नाम मलिक पॉइंट है जिसके आधार से शुरू होगी सामायिक। ये बताओ तुम्हें किस किस का भय है? ऐसी देह ना हो, ऐसा उदय ना हो, ऐसी गति ना हो, ऐसे संयोग ना हो, ऐसे हाँ। ये तो आप ध्रुव को भूल ही गए। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये ऐसा होगा तो ध्रुव में क्या बढ़ेगा, और वैसा नहीं हो तो क्या घट जाएगा? क्या फायदा होगा? जब तक ध्रुव सुरक्षित नहीं देखेंगे सामायिक स्टार्ट नहीं होगी। और सामायिक के बिना समाधि नहीं। क्या कहा? सामायिक के बिना समाधि नहीं। समाधि सामायिक की अंतिम परीक्षा है, सुप्रीम परीक्षा है, और कुछ भी नहीं है।
ये तो फिर जैसा होना वैसा ही होता है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। सामायिक की परीक्षा है। सामायिक की सफलता का नाम समाधि की उत्तीर्णता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देख लेना जितने प्रसंग बनेंगे इसी से बनेंगे। चलूँ आगे? अब देख फटाफट पढ़ के सुनाता हूँ। बोलो भाई एक आध जब तक। 215 के बाद क्या लिखा है? हाँ जी, दृष्टांत हो, ये तो सबको पता है। आगे देखो, सत्ता मात्र वस्तु निर्विकल्प है। क्या कह रहे हैं? हाँ, निर्विभाग एक रूप है। अब जो समझाने की जरूरत नहीं, कहा जैसे देखो समझ में आ रही होगी। सत्ता रूप वस्तु निर्विभाग, बिना विभाग के, बिना विभाजन के, माने गुण भेद पर्याय भेद के एक रूप है, जिसके दो भाग होते नहीं। सब समझ में आता है सबको? ठीक। 17 शुद्ध स्वरूप के अनुभव बिना राग देश नहीं छूटता। लो लो, कर्म एवं राग ज्ञानी को गेर रूप है। कर्म एवं राग ज्ञानी को गेर रूप है। शुद्ध ज्ञान अनंत चतुष्टय स्वरूप मोक्ष शुद्ध ज्ञान अनंत चतुष्टय स्वरूप मोक्ष जैसा है वैसा प्रकट होता है। कोई चीज नहीं समझाए तो बिल्कुल पूछना, नहीं मैं फिर से समझाता हूँ। ये काम की बात है, ये पकड़ो। ध्रुव के ज्ञान बिना राग द्वेष नहीं छूटता। अब इसमें तो लंबी परेड होनी चाहिए प्रवचन में, लंबी। हम क्या करते हैं, शुद्ध की बात ही नहीं करते, हम तो शुद्ध तक जाने का रास्ता बताते हैं। तो अमुक छुड़ा करके अमुक का राग करा देते, अमुक छुड़ा के अमुक का राग करा देते, अमुक छुड़ा के अमुक। ये बच्चों जैसी बात है एक तरह की। कोई बाजार की मिठाई खाता था, वो क्या टॉफी, तो घर में टॉफी बना दी। क्यों? वृद्ध आदमियों के लिए टॉफी बनाई जाती है घर में कभी? बच्चों के लिए तो बनाते हैं, चल बाजार की मत खाओ, घर की खा ले। बुजुर्गों के लिए तो नहीं बनाई जाती। ऐसे यहाँ लगाओ। हम सीधा ध्रुव देखें। स्वाध्यायी लोगों की तो पहली प्रतिज्ञा होनी चाहिए, सीधा ध्रुव देखें और दिखाएं। प्रतिज्ञा सीधी। अब कोई अपने पास ऐसे लोग नहीं बैठे जब ये बिल्कुल पापों में डूबे, उनसे कहीं मंदिर आएगा। मंदिर में आ गए। मैं एक बात कहता हूँ, जो सटावश्यक के नियमित सेवक है, नियमित सेवक में रोज करते हैं सटावश्यक, उनके जीवन में जो घटना आती थी उसका श्रीमद राजचंद्र जी ने निषेध कर दिया। वो क्रिया जड़ हो गई। आजकल अंग्रेजी की भाषा में कहो तो रोबोटिक क्रिया हुई। रोबोटिक बने सेंसलेस। पूजा करना है तो करना है, जैसे रोबोट चढ़ा रहा है ऐसे ही चढ़ा रहा है। कोई विचार कुछ नहीं है, न स्वरूप का विचार, न वेद विज्ञान का विचार, न पूजा का प्रयोजन की खबर है, न पूजा का स्वरूप खबर है। लिखा है टोडरमल जी ने, अब लिखा है इस संबंध में। टोडरमल जी ने क्रियाओं का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने क्रियाओं का जड़ तो मिटाया। चाहे वो सटावश्यक का प्रकरण हो, चाहे कोई सा भी हो, क्रियाओं का जड़ तो मिटाया। अब हम ऐसा उपदेश नहीं देंगे तुम ऐसे बदल लो, पहले से तो बढ़िया हो गए। हम तारीफ नहीं करेंगे, पहले से बढ़िया हो गए। मैंने प्रशंसा की एक बच्चे की पंडित साहब के साथ, इतना सा है लेकिन बहुत गाथा है याद है, प्राकृत जी। तो पंडित साहब खुश नहीं हुई। मैं सोच रहा था पंडित जी खुश हो जाएंगे उस बच्चे को देखकर, छोटे से बच्चे को देखकर, कक्षा 2 का बच्चा, खुश हो जाएंगे, गाथा है याद इसको। खुश नहीं हुई। बोले बेटे इसे शिव स्वामी, इसमें क्या है? वो नहीं तो जी रटा दीजिए, नहीं जी रटा दीजिए, नहीं जी पढ़ा दीजिए, क्या है? ज्ञान तो उसका नाम है जो आत्मा को जाने। प्रशंसा भी नहीं की, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, प्रशंसा भी नहीं की। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना भी नहीं कहा। उस समय हमें ऐसा लग रहा था अपन देखो तो बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन पंडित जी बोले नहीं, ज्ञान तो वो है, इस ज्ञान की हम महिमा क्या करें? अपन बच्चे बनेंगे अगले जन्म में, अपन रट लेंगे, इससे अपने को क्या फायदा हो जाएगा? रटना और नहीं रटना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले शॉर्ट में ध्रुव दिखाओ। तेज बुद्धि किसको कहते हैं? हाँ, तेज बुद्धि इसका नाम है, जो पहले झटके में ध्रुव स्वीकार कर ले, समझ आए। तीव्र बुद्धि, विलक्षण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, जिसको तुम्हें कहना हो, सीधी बात। समझ में आ गई बात? तो शुद्ध स्वरूप का अनुभव के बिना राग द्वेष नहीं मिटता। इसका राग छोड़ दिया, इसका राग खड़ा कर लिया, फर्क क्या पड़ा? थोड़ी खराब भाषा में नहीं तो अच्छी भाषा में कह दे। स्थापना निक्षेप होता है, स्थापना निक्षेप। आपने केला में आलू की स्थापना निक्षेप कर ली, आपको क्या लगता है बंद नहीं होगा? अरे बोलो। लेकिन ठीक है, अपन रूटीन में कोई आलू कुछ खाना था, अपने करा दिया, वो उस अपेक्षा से तो सही लगता है,
लेकिन बंद पद्धति कहती है कि स्थापना निक्षेप तो आलू का ही है। क्यों? आप टमाटर में मांस का निक्षेप करके खा सकती हो? नहीं नहीं, हम मांस थोड़ी खा रहे, मांस नहीं खा रहे, हम तो टमाटर खा रहे। टमाटर टमाटर ही है, फिर वो टमाटर में मांस की स्थापना नहीं हो सकती। ऐसे इधर का अशुभ की स्थापना शुभ में नहीं की जा सकती। अशुभ को शुभ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो ध्रुव से रिप्लेस करेंगे। क्या कहेगा? शुभ को और अशुभ को ध्रुव से रिप्लेस करा। ठीक है, आम पद पब्लिक हो उसको कह भी देंगे जहाँ जय जय योगी है, लेकिन असली मार तो जय है। अपर स्वामी कहानियों में ये बहुत प्रयोग करके दिखाया, मैंने बिल्कुल बेलिहाज कहानी है। देखना है, वो तो समय पा गए। चलो अभी आगे पढ़ते, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसा है वैसा प्रकट होता है। ले ऊपर अभी क्या क्या छुट्टी नहीं मिली थी, अंतिम लाइन में कहा था जैसा है वैसा प्रकट होता है, और 18 फिर कह रहे हैं जैसा है वैसा प्रकट। उसकी अंतिम लाइन है तो इसकी पहली लाइन है, स्वानुभव से राग द्वेष मिटता लो। इसमें फिर कह रही क्योंकि वह जीव द्रव्य नहीं, उसकी विभाव परिणति है, इसलिए मिट जाती है। शुद्ध जीव को जानते से मिट जाती है। फिर कह रहे हैं देखो, स्वानुभव से राग द्वेष मिटता है क्योंकि वह जीव द्रव्य नहीं है, उसकी विभाव परिणति है, सर्वथा मिटना। ओए ओए ओए, इस पे भी 1 घंटा बोलने लायक है, और खास तौर से विद्वानों की मीटिंग में। अभी भी ऐसा लगता है सर्वथा मिटना भी सुगम थोड़ी है, मुश्किल है, मुश्किल है, ऐसी नहीं मिट जाएगी, बहुत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है एक झटका में मिट जाएगी। क्या लाइन लिखी, गजब गजब गजब। जो टीका इन्होंने की है राजमती पांडे साहब ने, वो अलग ही टीका है। नहीं, इसको लिखने की क्या जरूरत थी? क्या लिख रहे हैं? अब ये दिमाग पे हथौड़ा पड़ने जैसी बात है, बिल्कुल ऊधम होना चाहिए इस पे। खूब चर्चा होनी चाहिए। हमें तो ऐसा, अरे भाई साहब, वेद के भाव नहीं मिटते, फला के नहीं मिटते, खाने पीने के नहीं मिटते, लड़ाई झगड़े के नहीं मिटते, अनादि की वासना है, संस्कार है, रुचि। अब बकवास करती है, कुछ नहीं है। एक धड़ा के मिटते हैं, समझ आ रहा है? देखो और क्या है, देखो क्या 19 में कह रहे, 219 में, पर द्रव्य बलात्कार जबरदस्ती राग नहीं कराता। ठीक, अब इस पर 2-4 घंटा बोलो तो काम है। ऐसा कहे मैं होमवर्क करा रहा हूँ और कुछ नहीं, तुम करो तो करो। बताओ तुम्हें अपने अपने क्रोधाधिक के काल में कब कब निमित्तों पर नजर जाती है, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। इनने हमारी सुख शांति हल्ली, ये चैन से नहीं रहने दे रहे, और ये व्यापार इतना अच्छा चल रहा था स्मूथ, जब से ये आए हैं, जब से हम बहुत परेशान हैं इनसे, और ये पत्नी और ये बच्चा और ये उदय और कर्म के उदय, सब पे अपने रोना रोता है, यूँ समझ लो। बोलो कौन कौन पे नहीं जाता तुम्हारा उपयोग, सब वो होश करो आप। अब इधर से ही बोलो, थोड़ा इधर से ही। जब से हम देवलाली आए हैं बड़ी शांति, मिथ्यात्व। जब से हमने समय सार जी पढ़ा है बड़ी शांति मिली, मिथ्यात्व। उल्टा नहीं लेना, सीधा सीधा लेना, सही। आखिर रहा तो नौकर में ही, वो वहां से हट के शांति मानता था, तू यहाँ लग के शांति मानता है। इसका क्या हुआ ये तो बता, कोई समझ में आ रहा है इसका क्या हुआ? जब ऐसी बात हुई, खराब दृष्टांत समझाने के लिए, तब बहुत बड़ा वो है क्या कहलाता, तवा, नीचे भट्टी जल रही, ऊपर तवा है। अब एक आपने देखा कभी पराठे को बीचों बीच डाल देती है और थोड़ा जलने से बचाने के लिए साइड में कर देती है, तो बीचों बीच अशुभ और साइड में कर दिया वो शुभ। शुभ अशुभ क्या मतलब हुआ? बीच में आया अशुभ और साइड में थोड़ी ठंडक होती है, साइड में थोड़ी ठंडक होती है, थोड़ी ठंडक होती है, थोड़ी ठंडक, इसका नाम शुभ। अरे रिप्लेसिंग, ऊपर से नीचे उतारो सीधे सीधे, अशुभ से शुभ में मत लाओ। मैं जानता हूँ इस लाइन की आलोचना होगी, हरि साहब जिनवाणी में लिखा है अशुभ से शुभ में आता। अरे आता है, लाओ मत जे कह रहे हैं, आता है वो तो मुझे ही पता है, लेकिन अशुभ से रिप्लेस करने का उपाय तो यहां से है। बिल्कुल ध्रुव भाव, शुद्ध भाव, बिगड़ा ही क्या है? आगे समझ में आया?
अब मिटना सुगम है। राग देश मिटते ही हैं, अन्यथा नहीं मिटेंगे। कैसे मिटेंगे देखो, ठीक है। सर्वथा हाँ बलात्कार, हाँ मैं ऊपर चला गया फिर से। पढ़ रहे हो बलात्कार राग नहीं कराता। बोलो भाई अब घटाओ। चंदन वाला को सेठानी बलात् द्वेष नहीं करा पाई। सुरत सागर जी को 4 मंत्री द्वेष नहीं करा पाए। ऐसे लगाते हो तुम क्यों कह रहे इससे मेरा भला हुआ इससे बुरा हुआ। एक क्षेत्र से हटा दूसरे क्षेत्र में आ गए। तवा का दृष्टांत उसी लिए दिया था मैंने। बंबई छोड़ के देवलाली आ गए तो कल्याण हो गया नहीं। मैं बताऊं उल्टा नहीं लेना, बिल्कुल सही सही ऑपरेशन बता रहा हूं। MRI अशुभ से शुभ में आकर के शांति होने पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कि अब हम मिथ्या संतोषी हो गए। इलाज तो हुआ ही नहीं अभी। हमारा चिंतामणि रत्न खोया था, वो तो अभी भी नहीं मिला। लेकिन हम भट्टी में खड़े थे, अब यहाँ खड़े 100 बच्चे हैं। पंडित जी यहाँ तो बहुत अच्छा समागम है। आगम का क्या हुआ? समागम के पहले ये तो बता दो आत्म का क्या हुआ। 4 टाइम सुनते हैं, 2 टाइम करते हैं, हमें नहीं मालूम। इस साता बेदनी के उदय में मिथ्या संतोष का भय है। क्या कह रहा हूँ? साता बेदनी के उदय में मिथ्या संतोष का भय है। मैं क्षेत्र का विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद आया हूँ इधर, मैं खुद समय शिखर जी जा रहा हूँ, मैं कोई अच्छे क्षेत्र में रहता हूँ। लेकिन अंदर की लड़ाई तो सोचो पहले। ध्रुव मिले बिना शांति कैसे हो गई? इसकी चर्चा बाबू भाई जी खूब करते, सभी लोग विद्वान करते, बाबू भाई बहुत करते। हम संतोषी हैं क्यों? हमने इतना व्रत किया, उपवास की, नियम से ये किया। बोलते एक अड़ा बिना ना मिंडा। ये हुआ कि नहीं ये बोलो। आत्मानुभूति की गंध आई कि नहीं? आत्मानुभूति माने सदा सुरक्षित आत्मा हूं। सदा सुरक्षित आत्मा का अर्थ करो जरा। शुभ से तो सुरक्षित है, ठीक है, ये तुम्हें अच्छा ही लगेगा। अशुभ के काल में भय नहीं रहा, पापोदय में भय नहीं रहा, ये बोलो। धर्मात्मा लोगों को इस बात का मिथ्या संतोष हो जाता। अब देखो अपन यहाँ से स्वर्ग चले जाएंगे, अपन पाप करते नहीं, रात को खाते नहीं, फला करते नहीं, ये करते नहीं, वो नहीं करते, यहाँ टीवी भी नहीं देखते अपन ने तो निवृत्ति ले ली बढ़िया। ध्यान से सुनता सभी लोग, निवृत्ति लेकर के मिथ्या संतोष का भय, अब स्वर्ग तो पक्का ही हो गया। ये आपको बहुत बड़ा भ्रम है। आए काय के लिए थे? बोलो ध्रुव के अनुभव के लिए। ध्रुव सदा सुरक्षित अनुभव में आ रहा है, इसका नाम धर्म है। समझ में आया? नरक में जाने का भय नहीं रहा, इसका नाम। बोलो नरक में जाने के लिए कौन तैयार है? साइन करने कौन तैयार है? आई एम रेडी टू गो नरक। तुम डर नहीं लगा? कहा का डर? कौन लिख पाएगा जी? ताकि अभी अपने अपने आप में सोचो सब लोग। आप नरक जाने तैयार हो? पापोदय की सामना करने के लिए हंसते हुए तैयार हो? गरीबी भूखमरी परेशान होने के लिए तैयार हो? हाँ पंडित अब तुझे मिल गया, अब कोई चिंता नहीं। बहुत सोचना, मैं फिर कह रहा हूँ मिथ्या संतोष का बड़ा गड़बड़ है। पंडित साहब जैसी रचना लिखो, चाहे जैसा जगत परिणमे, जय वो तैयारी। बोलो नरक में भी मुझे बास भला है। क्या लिखा है? हे प्रभु आपके चरणारविंद की भक्ति हो तो नरक में हमें नहीं अखरता। नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री का होना। तो चलेगी अभी ना, कह रहा है बार बार। चलो और पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है? समझ में आ गई बात? सूरानो मार्ग से गेयों के प्रति कायरनो मार्ग न थी। गेयों प्रति गे माने बोल गे, ओ हीरो गे का नाम बोल, गे का नाम बोलो। अशुभ हो शुभ हो पापोदय हो फला हो, हमें क्या? ये गेयों के प्रति अरे पहले नंबर तो आनंद यही है। ओ मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, हम तो सोच रहे थे अरे कहाँ से आए, कहाँ से आए, अरे कहाँ से नहीं आए, कहीं से आए, सुरक्षित आए। धर्म के क्षेत्र में आते थे सबसे पहले रोके, सही बात है, कहाँ से आए, समझ गए? निगोश से तिल तिल करे, और ऐसी ऐसी कहानी है, दुखद कहानी, दुखद। अब कहीं से आए, पूरे आए। सम्यक दर्शन इसका नाम है।
धर्म इसका नाम है, रोने गाने का नाम नहीं। ये तो डराने धमकाने का है, थोड़ा उधर से डरा देते थोड़ा सा, इससे सुरक्षित है। और अब इसे चार गति का भय नहीं रहा। मैं ऐसे ऐसे टैली करो अपने, जो जो पूछ रहे ना निर्णय कैसे होता है, आज प्रश्न पूछे, निर्णय ऐसे होता है। यदि तुम्हारे पास सुरक्षित तत्व है तो तुम्हें चार गति की कोई शिकायत नहीं, कोई गेयों की शिकायत नहीं, कोई गेय की शिकायत नहीं, अनुकूल की वांछा नहीं और प्रतिकूल की शिकायत नहीं। अपने लेना क्या है? इसका नाम है ध्रुव की प्रतीति। ये 2 मिनट के बाद बहुत ध्यान रखना, ध्रुव की प्रतीति इसका नाम है। इसे हम सामायिक में और इस समाधि में उल्टा उल्टा प्रयास कराती हैं। ये कहना सरल है, जिनवाणी नहीं मिलेगी तो अभी मैं पूरा हूँ। तो एक काम करो, आज से प्रयोग करके देखो, जिनवाणी नहीं सुनो, पढ़ो मत, देखो मत, भगवान के दर्शन मत करो, हिम्मत करो थोड़ी सी। मैं जानता हूँ बहुत मोह कूदेगा विचारना है ना। आगे चलते हैं, देखो क्या कह रहे हैं आगे, देखो। जबरदस्ती विभाव नहीं कराता, नहीं परिणमाता, छाओ द्रव्य अपने अपने स्वरूप। इस पे एक ही लाइट तो नाचने का मन करे। इसका मतलब तुम्हें विश्व में छाओ द्रव्य नहीं दिखाई दे रहे, तुम्हें कोई डॉन दिखता है, कोई अच्छा दिखता है, कोई बुरा दिखता है। ऐसे लोग बहुत हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं, दुनिया बहुत खराब है, समाज बहुत खराब है, आजकल की ट्रस्टी खराब है, पंचम काल है, हुंडा सर्पणी है। ऐसी ठंडी सांस छोड़ने वाले घोर मिथ्या दृष्टि। जल्दी क्या गया, पेट तो क्या तो बढ़िया है, दुखना चाहिए। सुन क्या क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? है नहीं शिकायत, बोलो कोई नहीं खराब, सब खराब, सब खराब, सब खराब, सब खराब। क्या खराब? इधर से नहीं देखो सब खराब। फिर से देखो, 6 द्रव्य के परिणमन के सेवा क्या हुआ है। 6 द्रव्य अपने अपने विभाव में परिणमते नहीं लिखा है। 6 द्रव्य अपने अपने स्वरूप में परिणमते हैं। 6 द्रव्य। अब तुम्हें किस किस की शिकायत है? जी काला हो गया, जी काला हो गया, काला हो गया। क्या करें पंडित जी, क्या करें? दुबला होगा, मोटा होगा, जो भी समझ। कहाँ है तकलीफ? पूरा का पूरा तेरा रोना वृथा है। वृथा शब्द आएगा, दुखी होना वृथा है, मिथ्या दृष्टि का दुखी होना वृथा है। एक एक लाइन पे नाचने की बात। 6 द्रव्य क्यों? पंचम काल में 6 द्रव्य अपने अपने स्वरूप में नहीं परिणम रहे, तुम्हारे घर में नहीं परिणम रहे, शरीर में नहीं परिणम रहे, फिर काहू माथा पीट रहे हो। मिथ्या दृष्टि इस तरह से विचार नहीं, टोटो मेरे सामने लिखा है, यदि ऐसे विचार करे तो मिथ्यात्व नहीं रहता, और विपरीत विचार करता है सब ऐसा ही मिथ्यात्व होने का कोई अचंभा नहीं। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचार करता नहीं है, और जैसा विचार करता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। अमर कथाएं सच कह रहे हैं, अमर बहुत। आप तो जितना कहो उतना नाचे, अपन तो बैंड बाजे लेके इस पर। 6 द्रव्य प्रति समय अपने अपने स्वरूप में परिणमते हैं। ऐसा नहीं जानता यह असुर चेतना है। बस 6 द्रव्य को अपने स्वरूप में नहीं जानना असुर चेतना है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा ऐसा नहीं जानना असुर चेतना है। अब असुर चेतना की शिकायत करते रहो, क्या बताएं पंडित जी, इस गुणस्थान तक असुर चेतना लिखी है, इस गुणस्थान तक। अरे तो हम गुणस्थान से बाहर हैं भले, जल्दी कह, इस गुणस्थान तक तो लिखी है, हम तो गुणस्थान से ही। होता होगा कहीं बंद, हमें नहीं मालूम, होती होंगे उदय कहीं, हमें नहीं पता। इतना बढ़िया लाइन लिखी है, भजन शायद भागचंद जी के किनके, जिन निर्चू घर पायो अब मेरे सम के सावन आयो। और कौन का भजन है? भागचंद, जिनका भी देख लेना, दौलत राम जी भागचंद की दी का। समझ में? पूरा याद नहीं आ रहा। जिन निर्चू घर पाया, निर्चू वो समझते हो, जिस घर में चुचाता नहीं है, पानी बरसात के दिनों में पानी नहीं गिराता है। हाँ, भूधर को निक से निज घर सौ, जिन निर्चू घर पाया। समझिए, पानी ड्रॉप ड्रॉप नहीं गिरती उसमें से। ले भैया ये तो मन ही कर रहा है, कुछ दूसरा ले आएगा। चलो कोई बात, कोई बात। समझ में आई कुछ? क्या कहा मैंने? इधर फिर से, इधर से देखो, इधर इधर निर्चू समझ के, पानी नहीं ड्रॉप करती। भूधर कौन निक से निज घर सौ। अब अपने ध्रुव स्वभाव में मग्न है परिणति, बाहर कौन निकले?
इसमें एक भी मोह राग देश पैदा करने की शक्ति नहीं बची। इसका नाम है निर्चु। इस विषय में कौन है जो जो इसमें कर दे? बताओ क्या है, बताओ। हमें क्या लगता है इस तरफ से परेशान? किसी तरफ से परेशान नहीं। ये लिखा है इसमें, पढ़ो अगला वो सुनाओगे? कौन सा लिखा बोलो? जैसा है वैसा, हाँ, जैसा है वैसा। कुछ घटबढ़ तो नहीं, हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और राग आदि में पर का दोष नहीं है, जो पढ़ा बहुत अच्छा, शुद्ध स्वरूप अनुभव होने पर राग आदि मिटते हैं। बस हो गया, सब समझाई दियो। अब आगे बढ़ा दो, और आगे बढ़ा दो, अगला देती है। जो नहीं समझा बिल्कुल पूछना, बहुत मजा। राग आदि पर का बलात्कार नहीं है। ये तो पढ़ चुके फिर नहीं, 221। फिर आ गया, हाँ, फिर आ गया। सदा विद्यमान है, फिर राग सहित शुद्ध कैसे होगा? वाह जी, देखो बहुत बढ़िया। देखो क्या, फिर से पढ़ो इसको। यदि ये सदा काल है, वह तो सदा विद्यमान है, फिर राग सहित शुद्ध कैसे होगा? हाँ जी, देखो ये अच्छा प्रश्न। तुम यही तो कह रहे, राग मिटेगा तब हम शुद्ध का अनुभव करेंगे। राग है, उस राग विद्यमान है तो शुद्ध अनुभव कैसे होगा? है प्रश्न, है ना? ये सब कई प्रश्न है, ध्यान रखना। अभी भी लगता है खोटी वासना है, खोटा खान पान, खोटा रहन सहन और भी खोटी विचार, दूर हटेंगे तब आत्मा दिखेगा। ये प्रश्न हो गया, उसका निषेध कर रहे हैं। बढ़ो, उत्तर क्या लिखा है? लो और सुन लो क्या कह रहे हैं। पर का दोष समझ रहे कुछ? समझना, राग के होने पर शुद्ध अनुभव नहीं कर सकते, पर का दोष मानना होगा। हमें फिर बताओ ना, ध्रुव ने क्या बिगाड़ लिया राग ने? ऐसे देखो, हर बार ये ध्रुव रखना सामने। राग ने, द्वेष ने, कसाय ने, क्लेश ने, गतियों क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया? इतना सरल है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पुरुष हूं ऐसा अनुभव करने के लिए शांति से बैठना जरूरी है। क्रोध करते समय नहीं समझ में आ गया मैं पुरुष हूं? बोलो, हाथ से रति या रति करते समय नहीं समझ में आ गया मैं पुरुष हूं? तो फिर ये शर्त क्यों लगा रहे हो कि अमुक विकल्प होंगे तो अनुभूति नहीं होगी? बहुत बड़ी बात कह दी, मैं क्या कहूं। सब लोग ये कहते हैं अमुक अमुक विकल्प होंगे, अमुक जाति के विकल्प होंगे, अमुक खान पान होगा, अमुक चार संज्ञा होगी, अमुक होगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और हम कह रहे होगा। नरक का नार की इससे ज्यादा कसाय तो नहीं कर रहे। सब तो वैसे ही अंजन चोर से ज्यादा तो व्यसन नहीं कर रहे। तो मुझे इतना सच कह रहा हूँ, बहुत हृदय से दया आती है। क्या कहूँ मैं आपको, अब दया ही आती है, क्या करें। बिल्कुल किसी को जान ही ना दे, यहाँ से निकल के भागो, यही रहो। मतलब अब इतने प्यारे जीव हैं, त्यागी है, निवृत्ति है। निवृत्ति है ना, सब निवृत्ति वाले देवदारी में कोई व्यापार धंधे उलझा हुआ नहीं, कोई सब अच्छे, इतना बढ़िया स्वाध्याय कर रहे, अच्छा खान पान, जीवन सब बढ़ गया है। और फिर भी रो रहे। क्यों रो रहे? हमें ये बताना काहे को रो रहे? सब तो वैसे ही अंजन चोर ने भिन्न देखा और सम्यक दर्शन हो गया। फिर क्या है, मैं पुरुष हूँ, ये अनुभव करने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी? कौन सा मेडिटेशन करना है, कौन सा ध्यान करना है, कौन सा त्याग करना है? कुछ। इसलिए मैं फिर समझना, लोग अभी समय सबसे खतरनाक आदमी मैं हूँ दुनिया में, कि एक तो ये ब्रह्मचारी और ध्यान का निषेध करते रहते हैं, और शुभ भाव का निषेध करते रहती हैं, और क्रियाकांड का निषेध करते रहती हैं। ये तो बताती नहीं है ध्यान करो, व्रत करो, उपवास करो, सब संयम लो। क्यों स्थान वगैरह में साधु और कितना उपदेश देते हैं, व्रत करो, फला करो, कितने उपदेश देते हैं। स्थानक में नहीं, सभी में। हम क्या दिगंबरों में नहीं होता? कुछ कुछ करो करो करो, दान दो, कुछ नहीं बने तो दान तो दे ही दो। एक जगह तो ऐसे बोले, नंबर 1 का नहीं दे सकते तो नंबर 2 का ही दो। हाँ, बोले देखो भाई, नंबर 1 का तुम रख लो संभाले, नंबर 2 का ही 20% दे दो तो नंबर 1 हो जाएगा। ऐसे ऐसे बोलने वाले हैं, बोलने वाले हैं ऐसे। क्योंकि तुम्हारा भला हो नहीं हो, तुम्हारे पैसे से दूसरे का भला हो जाएगा। भैया मैं फिर कह रहा हूँ, ध्रुव को भूल करके तो कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता। एक भी दुखी होके मत जाओ, एक भी दुखी होके मत जाओ। तुम्हें कमी क्या है? मैं बहुत हमेशा ही बोलता हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं बहुत खतरनाक बोलता हूँ। कोई व्यक्ति कहता है ना, पंडित जी मुझे खाने की बहुत गिरता है, मैं 10 गुना और खा, फिर भी ध्रुव सुरक्षित है। पंडित मुझे शादी करना है, मैं एक शादी क्यों करता, 100 कर ले, फिर भी ध्रुव सुनता है, फिर भी ध्रुव है। अब उल्टी उल्टी बात है ना। एक बच्चा मेरे पास आया, बहुत रोता रोता, मैं बता नहीं सकता, मैंने बहुत पाप किए।
अब वो बेचारे बहुत हिम्मत करी लेकिन नहीं बता पाए। मैं तू मत बता, मैं बताता हूँ, यदि हो तो ऑप्शन पे टिक कर देना। और कहा गया। मैंने कहा तूने यदि परिस्थिति सेवन किया होगा तो अभी मैं तुझे गले लगा लूंगा। नहीं नहीं वो तो नहीं किया, ऐसे ऐसे कर आ गया। फिर एक बात पे कही तो लगा लोगे आप गले, ऐसा किया लगा लोगे क्या? तो ऐसे कैसे लगा लोगे? मैंने इतना बड़ा पाप किया, आप कैसे लगा लोगे? मैं देख बहुत सरल गड़े थे, जिनकी पहली बार बोला था वो उस बात को उसी समय, वो अभी सुना रहा हूँ। अनंत काल में अनंत बार तूने किया प्लस एक और किया, फिजिकल टू उत्तर थोड़ी बदला। क्या क्या? अनंत प्लस 1 कितने हुए? बस आज तू भगवान बनने तैयार है, तब नहीं था तैयार, तो आज तू बनने तैयार, आजा गले लगा दे। क्या दम है पापों में, क्या दम है। इसलिए कभी मत रो, कितना ही बड़ा पाप हो गया, आजा कुछ नहीं करना, ध्रुव सुरक्षित, सदा सुरक्षित भगवान का नाम है ध्रुव, सदा सुरक्षित। अपना परमेश्वर पोतानी प्रभुता पोता में जोई ले। कैसे कैसे क्या क्या गुरुदेव के तो क्या बात है, गजब गजब। चलो चलूं आगे, ठीक है, बहुत नाचने वाले वाक्य हैं, ठीक है। आगे बलात्कार नहीं है, आगे 221, वह तो सदा विद्यमान है, फिर राग सहित शुद्ध कैसे होगा? समझ गए? राग सहित शुद्ध कैसे होगा? राग मय नहीं है ना, इसलिए शुद्ध है। राग मय नहीं है, जैसे मिठासमय है ना, ऐसे आत्मज्ञानमय है, आनंदमय है, गुणमय है, असंख्यात प्रदेशमय है, ऐसे रागमय नहीं है। और जो लिखा है 14वें कलश में, एक गाथा में, असंयुक्त है, असंयुक्त है, सहित नहीं है, शुद्ध है। बोलो सदा शुद्ध है। पाप करता हुआ भी शुद्ध है कि हाँ शुद्ध है। मैंने बहुत कह रखा है, मेरे पास सब तरह के लोग आ रहे हैं, पता नहीं आ ही रहे, शराबी कबाबी सब तरह के लोग आ रहे हैं। मैं रख लेता हूँ तो समाज आ लो, तकलीफ तो होती है समाज को, आप कैसे रख रहे हो, ऐसे ऐसे आदमी आप अपने पास क्यों रख रहे हो? मैंने कहा भैया मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, इसे नहीं छोड़ सकता। क्यों रख रहे हो? अरे मोक्षु पाप नहीं कर रहे, पाप करने वाले मोक्षु बन रहे हैं। नहीं समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? मोक्षु दारू नहीं पी रहे, समझ गए? दारू पीने वाले मोक्षु बन रहे हैं। तुम्हारे देखने का दृष्टिकोण गलत है। अरे आपके साथ रहने वाले गलती करते पाए गए, फिर पाए गए, हमने कब मना करी कि नहीं पाए जाएंगे? क्यों कि गलतियां घट के मिटेंगी। कितनी घटी वो तो हमें पता है, तुम्हें तो दिख रही जितनी हुई है। मेरे साथ रहने वाले बच्चे वो खेलते हैं बैडमिंटन या कुछ खेलती, तो नए लोगों को तो कुछ पता ही नहीं बेचारे को, लेकिन बहुत बुजुर्ग लोग सुमत प्रकाश और उनके भ्रष्ट लोगों ने पूरा जैन धर्म ब्रह्मचर्य को डुबा दिया गंगा जी में। कहाँ डुबा दिया? पाप घट के मिटती भले आदमी। जब कैसे मिटा दोगे? पहले गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में पूरे कैसे मिट जाएंगे, पंचम में पूरे कैसे मिट जाएंगे? घट के मिटेंगे। हम बिल्कुल कहते हैं ऐसे पाप करो, क्या कह रहे? नहीं समझ। मेरा एक प्रवचन है, बहुत बड़ा प्रवचन है, जबलपुर में किया था, कसाई मैनेजमेंट। मैं कसाई करना सिखाता हूँ, पाप करना सिखाता हूँ, मैं फुल स्टॉप करना नहीं सिखाता। बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, मैं पापों को करना सिखाता हूँ। मेरे लेख हैं, करना सिखाती है। लोगों को थोड़ा बुरा तो लगता है ऐसा सुनने में, और वो बहुत मिथ्या कल्पना है कि आप पाप को फुल स्टॉप कर दो। मायाचारी प्रकट होती है, उससे मायाचारी के जन्म होता है, कुछ नहीं। पर इस पे ज़्यादा प्रवचन नहीं कर रहा हूँ। कसाय मैनेजमेंट पे बहुत प्रवचन है मेरे। मिथ्या, चार कसाय, हास, रति अरति, शोक, भय, वेद, इस सब पे मेरे मैनेजमेंट है। इसलिए मुझे कोई भय नहीं है, किंचित भय नहीं है, किसी बात का भय नहीं। खूब लिखता हूँ, बोलता हूँ, कहता हूँ। और लोग अभी व्हाट्सएप पे कहते रहते सुमत कैसा है? हाँ सुमत खराब है, आत्मा अच्छा है। चलो कितना गजब।
दोष पर का दोष मानना अनंत संसार है। आहा। ज्ञेय को जानने से विकार नहीं होता। देखो कितनी बड़ी बड़ी लिखा। फिर भी अज्ञानी 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 मतलब एक काम करो, एक अब सब में सिखा एक ध्रुव रख देना ऐसे ऐसे परमानेंट। जब भी कभी बात इसे भूल कर अज्ञानी इसे भूल कर रागादि रूप परिणमते हैं अचंबा है। फिर भी अज्ञानी रागादि रूप परिणमते हैं अचंबा है। फिर क्या लिख रहे हैं? जीव द्रव्य की स्वभाव मर्यादा के अनुभव शून्य है मिथ्या दृष्टि। जीव द्रव्य की स्वभाव मर्यादा ध्रुव की मर्यादा के अनुभव से शून्य है, ये मिथ्या दृष्टि है। जीव द्रव्य पूर्ण का शुद्ध बोध महिमा रूप है। जीव द्रव्य कैसा है? पूर्ण की शुद्ध बोध महिमा रूप है। क्या शब्द लिखे है? शुद्ध बोध महिमा, शुद्ध महिम रतानाम, मूल में शुद्ध महिमा रतानाम, निज महिम रतानाम। ऐसे पूर्ण का जीव द्रव्य का पूर्ण, जीव द्रव्य की पूर्णता का शुद्ध बोध और उसकी महिमा, जीव द्रव्य की स्वभाव की मर्यादा के अनुभव से शून्य होने से मिथ्या दृष्टि है। अशुद्ध चेतना 223 अशुद्ध चेतना त्रिकाल रूप विकल्प से रहित, अशुद्ध चेतना त्रिकाल रूप विकल्प से रहित, अशुद्ध चेतना त्रिकाली के विकल्प से रहित, अशुद्ध चेतना, इधर देखो इधर इसको त्रिकाल को जानने से रहित है, इसलिए अशुद्ध चेतना है। परम उदासीन शुद्ध चेतना को प्राप्त करते हैं। फिर से बोलता हूं, अशुद्ध चेतना त्रिकाल रूप विकल्प से रहित, त्रिकाल रूप विकल्प से रहित, ध्यान से सुनना, इस शुद्ध को जानने वाला अशुद्ध चेतना के विकल्प से रहित हो जाता है और फिर परम उदासीन शुद्ध चेतना को प्राप्त कर लेता है केवल इसे जानने से। विकल्प रहित, विकल्प रहित तो पहले बता दिया, वस्तु में विकल्प नहीं है और निर्विकल्प होने का नाम जो तुम समझ रहे वो है नहीं। पूरे जिनागम को खोल के कह रहा हूं, निर्विकल्प के नाम पे जो आप समझ रहे वो नहीं है, वो नहीं। बहुत सारी बातें उसमें, जहां जहां विकल्प की परिभाषा आई वो उसका निर्विकल्प नहीं है। केवल वस्तु स्वभाव के बारे में शंका नहीं है, इसका नाम है निर्विकल्प। ना अन्यथा साध्य सिद्धि, माने हमें कोई अन्य विकल्प नहीं रहा, ना अन्यथा मतलब अन्य कोई विकल्प नहीं रहा, इसका नाम निर्विकल्प। शक्कर मीठी ही है और कोई विकल्प है, ये है निर्विकल्प। बाकी 4 संज्ञाओं के विकल्प को गिनने ही नहीं यहाँ पे। तो चलो आगे देखते हैं। ज्ञान पढ़ लेना भैया इसको, 223 को। 24 ज्ञान अज्ञान चेतना का फल क्रमशः केवल ज्ञान, ज्ञान अज्ञान चेतना का फल क्रमशः केवल ज्ञान, मोक्ष मार्ग एवं द्रव्य कर्म बंध संसार मार्ग है कारण सदृश कार्य। एक खास बात है, कारण सदृश कार्य। ये समझ में तो कुछ नहीं आया हुआ इस पे लिखा हुआ, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है। इसमें 2 बातें लिखी हैं, ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना का फल केवल ज्ञान और अज्ञान चेतना का फल द्रव्य कर्म बंध संसार मार्ग है। क्यों? कारण सदृश कार्य। रुक गया, धीरे जल्दी जल्दी बोल रहा, धीरे बोलता हूं। ये ध्रुव है ना, ध्रुव कारण सदृश कार्य, तो ध्रुव के आश्रय से ध्रुव मोक्ष हुआ। कारण सदृश कार्य, मोक्ष में जैसा था सो प्रकट हुआ, जैसा था तो ध्रुव था, तो ध्रुव की आश्रय से ध्रुव, समझ गए? कारण सदृश कार्य, ध्रुव अचल गति पाए हुए सर्व सिद्ध को, तो ध्रुव क्यों हो गए वो? कारण सदृश कार्य। बहुत प्यारा जी। अगला, असुर चेतना मिटाने का अभ्यास। सुनो 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 सुनो, मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आप तो आगे खूब अकेले मजे करना है इसकी। पंडित जी, राग कैसे छूटे, राग से भिन्न कैसे पड़े आत्मा, द्वेष से भिन्न कैसे पड़े, कसाय से भिन्न कैसे पड़े, कैसे प्रैक्टिस करें? आप प्रैक्टिस बता दो। घर में, बाजार में, दुकान में, कहीं भी, सोते उठते बैठते प्रैक्टिस कैसे करें? हाँ सुनो, प्रैक्टिस सुनो। मैं बोलो, पढ़ के बोलो। देखो एक दृष्टांत दे सकते हो क्या? बताओ भाई,
ऐसा छाता है कि पानी की बौछार हमें छू नहीं सकती। अब कितना पानी बरसे के अपन चिंता करें। ऐसे ही आश्रफ से बचने का उपाय क्या है, बंद से बचने का उपाय क्या है? आश्रफ, बंद, मोह, राग, देश, असंख्यात लोक प्रमाण से बचने का क्या उपाय है? कि तेरे हाथ में तो भेद विज्ञान का छाता है कि मैं तो शुद्ध जीव हूं। ये अभ्यास है, लो। अब क्या कटे जाए तुम बता दी, बोलो भाई। हाँ फिर बोलो, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप जीव हूं। फिर से बोलो, त्रिकाल संबंधी विकल्प से रहित, त्रिकाल संबंधी विकल्प से। ठीक है, फिर से बोलता हूं, मुझे पता है यहाँ भी जलेबी बन जाएगी एक। बात तो सही है पंडित जी, लेकिन अनुभव आने के बाद की बात है। तो अनुभव की बात की नहीं है जी, अनुभव के पहले की। अभ्यास कब किया जाता है? अभ्यास कब किया जाता है? लेकिन मुझे पता है यहीं से घुमा देते हैं लोग। नहीं, बात तो सही है, लेकिन शुद्ध जीव का पता तो हो, दिखे तो, मिले तो, ढूंढे तो, बैठो, करो, खींचो, निवृत्ति लो। बेचारे की इतनी बड़ी जलेबी बना दी हो, चक्रव्यूह फंस गया हो। आपको पता है, बिल्कुल अकल मत लगाओ। मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा आत्मा के नाम पे। मुझे नहीं, भगवान को भी पता था तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा आत्मा के नाम पे। तो क्या करें पंडित, तुम बताओ। हम यहाँ से बैठ के देख चुके, हार गए हम। खूब मेडिटेशन सेंटर चले गए, वो भी हार गए। खूब पाठ पढ़ के देख लिए, क्रियाकांड करके देख लिए, सब करके देख लिया, फिर हमें दिखता तो है नहीं है। और देखने के चक्कर में पड़े सब लोग देखने के चक्कर में पड़े। एनी हाउ, आप ही बता दो, ठंडी फीलिंग, गर्म फीलिंग, रोंगटे खड़े हो जाना, क्या क्या होता है वो? कुछ कुछ होता तो होगा ना अनुभूति में, कुछ होता तो होगा। अब इतने दिन समझा चुका हूँ, इसलिए शॉर्ट में कह रहा हूँ, बस ये करो, मैं तो शुद्ध चेतन स्वरूप जीव हूँ, बस करो। गारंटी से कह रहा, करो। अच्छा नकली करें? अरे नकली, तू नकली कर चल। अभी मुझे मुझे पता नहीं पच रही होगी ये बात। ऐसे कैसे मिले जब ही तो कर। अरे ढोर मिले नहीं है, क्या कह रहे हैं? पंडित साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली इसके लिए, बहुत अच्छी बात। 100 बार झूठ बोलो तो सही लगने लगता है, तो 100 बार सही बोलोगे तो सही ना लगेगा? एक झूठ को 100 बार दोहराए तो कैसा लगने लगता है? बोलो। ये तो भले आदमी, तू आज्ञा से ही मान ले, भगवान कह रहे तू शुद्ध है। दृष्टांत तो कई बार दे चुका हूं। तुम्हें एमबीबीएस करने की क्या जरूरत है? डॉक्टर कह रहा है ना। क्यों एमबीबीएस करती हो? डॉक्टर कहता है, क्या कहलाता है, नेगेटिव सही रहता है, पॉजिटिव सही रहता है? नेगेटिव सही रहता है ना। नेगेटिव, हाँ भाई, रिपोर्ट नेगेटिव आई, कैंसर की रिपोर्ट नेगेटिव आई, तो अब बाहर ने कह दिया तुम खुश हो जाओ, और क्या करने तुम्हें? नहीं नहीं, हमें समझाओ, जहां जो काली को जो का है, जो का है। अरे हम पंडितों के लिए छोड़ दे कुछ। तो खुश हो जा कि तू भगवान है, बस नाच नाच, खुश हो जा बस। ये अभ्यास काय का अभ्यास करना ही है। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, ज्यादा पढ़ने से ही कठिन हो गया मार। बिल्कुल कह रहा हूँ, ज्यादा पढ़ने पढ़ाने से कठिन हो गया मार। आप कल्पना तो करो, मुझे ने कभी भरी सभा में प्रवचन नहीं की, कभी पढ़ के देखो पूरा प्रथमानी पुराण। जंगल में थे, कोई लकड़ी काटने वाला है, कोई भील आया, कभी कोई किसान आया, कभी कोई बंदर मिल गया, कभी कोई मिल गया, मिनटों में काम हो गया और चले गए। गांव में रुकते तक तो है नहीं, शहरों में 3 दिन, गांव में 1 दिन रुके, आहार लिए चले गए, जंगलों में चले गए, खत्म। क्यों? यदि सुनाने से मार्ग हो जाता, बताने से हो जाता, तो पंडिताई होती शुरू। पंडिताई नहीं करी, जो जैसा मिला उसे जरा इशारा कर दिया, काम हो गया उसका। पुराण गवाह है इस बात की। वर्तमान युग में कितनी कहानियां ऐसी
डॉक्टर बनाने की रोग समझो सभी लोग, मुझे पता है मेरी बातों से सहमत होना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा लगेगा जैसे आप स्वाध्याय का निषेध कर रहे हो, पढ़ाई का निषेध कर रहे हो। मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके पढ़ने की विधि का निषेध कर रहा हूँ। रोगी को इलाज करने के लिए दो उपाय हैं। एक तो खुद मेडिकल साइंस में एमबीबीएस कर ली, सर्दी मिटाने का क्या उपाय है? खुद एमबीबीएस करे 25 साल तक, और दूसरा है जो एमबीबीएस है उसकी मान ले। कौन सा सरल है बोलो? अब जो पढ़ाई का सिस्टम चल गया है ना जी, एमबीबीएस वाला चल गया, दूसरा सिस्टम भी साथ में चला। मैं फिर कह रहा हूं पहला दिन ही ध्रुव चाहिए हमें, नहीं समझ में आया तो पूछ लेगा वो। हम क्या बता दें, बच्चे को शब्दों की मीनिंग तक नहीं मालूम और खुश हो जाता है, राजा बेटा राजा बेटा। ऐसे पूछो राजा क्या होता, पूछो। हम जानते हैं राजा क्या होता है, एक राजा होता है, एक रानी होती है, राजा के सिर पे मुकुट होता है और सिंहासन पे बैठता है, युद्ध करता है और उसकी बड़ी ऐसे ऐसे होती है, सलामी होती है उसकी खूब। वो क्या जानता है? लेकिन माँ इतनी अच्छे से कहती है, अरे तू तो राजा है, राजा बेटा। सही बताना, राजा बेटा क्या मतलब समझता हो? उसे कुछ पता नहीं, उसे ये लगता है कुछ अच्छा है। आप क्या कहते हो बच्चे से? दूसरी बात कह दो, मैंने एक प्रयोग करा बच्चे के साथ, है तू तो राजा है। वो मम्मी के पास चला गया रोते रोते, पंडित जी हमें राजा कह रहे। तो वे बोले बेटा राजा तो अच्छा होता है, यदि अच्छा होता तो ऐसे कहा कह रहा है। ऐसे एक दृष्टि बहुत है, अरे तू तो भगवान है। कितने मधुर मधुर वचन है, जब तो जी वो है ने क्या जाएगा गमाड़। तुझे रुचे ऐसा ऐसी पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ाई चाहिए पहले दिन से। चलो आगे तुम्हारी तुम जाना, हम तो कोई क्या कह ही सकते हैं। अभ्यास, असुर चेतना का अभ्यास, मिटाने का अभ्यास। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप जी, पढ़ लेना मूल ग्रंथ में लिख, मैं तो जो त्यों लिख के रखे इसमें से 226। आत्मा, आत्मा मतलब आप, आत्मा मतलब मैं स्वयं। आत्मा आप में प्रवर्तता हूं, ये प्रतिक्रमण। आप में प्रवर्तता हूं, इसका नाम प्रतिक्रमण। जल्दी बोले आप तो, बहुत जल्दी फास्ट ट्रेन चल रही है मतलब। तो प्रतिक्रमण क्या होता है? ध्यान सुनना, उपयोग का आत्मा में आना प्रतिक्रमण, और आत्मा में आने के नाम पर राग हटाना और द्वेष हटाना, ये अतिक्रमण। बुराइयों को दूर करो, कमियों को दूर करो, गलतियों को दूर करो, जी अतिक्रमण। अरे इतना सुंदर पवित्र भगवान आत्मा सुरक्षित, आप में बस क्या लिख रहे हैं देखो, आप में प्रवर्तता हूं, प्रतिक्रमण हो गया। फिर से सुनो, अनादिकाल से पर में गया ही नहीं था, ये समझ का नाम प्रतिक्रमण है। पर में गया ही नहीं था तो अंदर आना है कि नहीं आना है? अंदर आने का विकल्प अतिक्रमण है, पर से हटने का नाम अतिक्रमण है। मैं गया कहां था और आऊं कहां? इसके लिए दृष्टांत दो, शक्कर की मिठास शक्कर में से कहां चली गई और शक्कर में कैसे घुसे, बताओ। बोलो भाई, शक्कर की मिठास शक्कर से बाहर कब गई, क्यों गई, कैसे गई, कौन से पूछ के गई? अरे बताओ। बोलो भाई, शक्कर की मिठास का किडनैप किसने किया? तो शक्कर में कैसे घुसेगी? अब बताओ, कौन से गेट से घुसेगी शक्कर के सामने? बोलो, है ना, उल्टी उल्टी बात है। ऐसे आत्मा स्वरूप से स्खलित कभी हुआ ही नहीं। अब ये काय की चर्चा चल रही पता है, लेकिन हमारे दिमाग खूब घुसी है, हमने खूब सुना है, जीव का उपयोग जीव में ही नहीं लगा, जिसका है उसमें ही हित नहीं किया। सबका हित करता है उपयोग, एक अपना हित नहीं करता है, सब में लगा दिया है, सब में लगा दिया है। 3 लोग 3 काल में चला जाता है उपयोग, आत्मा में नहीं आता। अब ये पढ़ लिया सुन लिया है, तो पंडित जी आप जी बताओ, आज तुम ही सही बता रहे कि पहले वालों ने गलत बताई थी? पहले वालों ने गलत बताई थी क्या? आज तुम ही सही बता रहे क्या कि नहीं? स्कूल चलो, हम इधर उधर की बात नहीं करें, स्कूल चलो, तुमने जो स्कूल में करा वो यहाँ कर लेना।
जितने उपदेश सुने हैं तुमने उपयोग की, बाहर भटकने की, पर घर फिरत बहुत देर बीते, इस सब का उत्तर तुम निकालना। हम स्कूल से चल रहे, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा था और बच्चे का दिमाग कल रात को देखी हुई पिक्चर में घूम रहा था। देखा है कभी? कल रात को पिक्चर देखी हो, सीरियल देखा हो, तो दिमाग वहीं घूमता रहता है और टीचर पढ़ाता रहता तो समझ में नहीं आता कुछ, घूम तो कुछ और रहा है। फिर टीचर ने क्या कहा था, बोलो? क्यों मिस्टर, कहाँ हो? क्लास में है जब तो पूछ ही रहा टीचर तुम कहाँ हो, पूछ रहा है ना टीचर तुम कहाँ हो, फिर समझ आई? वो तो हमें भी दिख रहा है यहीं हो। फिर क्यों पूछ रहे ये प्रश्न, बोलो? चलो यहीं हो, देख रहे थे कि हाँ देख रहे थे, सुन रहे थे कि हाँ सुन रहे, समझ में आ गया कि हाँ समझाओ। अब आप नहीं समझा पाए, तुम्हारी बुद्धि का घास कचर में गई थी। अब इस प्रश्न का उत्तर हमें तुम समझाओ। बुद्धि घास चरने गई थी, कैसे गई थी? बुद्धि कहाँ गिरवी रखे आए? अक्कल बढ़ रही थी तब तुम कहाँ थे? अक्कल बढ़ रही थी तब तुम कहाँ थे? भूसा भरा है। अब ये 4-5 डायलॉग का मुझे अर्थ समझाओ, समझाओ तुम। जो वहां है वो यहाँ है। फिर कि साहब उपयोग प्रॉपर नहीं लगा है, इतनी सी बात है। ऐसे गायक को गायक नहीं देखना, इतने का मतलब है उपयोग भटक गया। ध्रुव होते हुए भी ध्रुव नहीं देखता। अभी यार पढ़ा था, ध्रुव शुद्ध स्वरूप होने पर भी नहीं देखता, इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। उपयोग कहाँ भटका है? जब ना उपयोग खींच के लाओ, उपयोग खींच के लाओ, और खींच के लाओ तो हम परेशान हो गए। पत्नी में नहीं जाना चाहिए, बच्चों में नहीं जाना चाहिए, मकान दुकान में नहीं जाना चाहिए, अपना उपयोग शरीर के घुटने में भी नहीं जाना चाहिए, 1 घंटा बैठो तो, और मच्छर काटे तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। मर गए मर गए मर गए। अब तो होएगा, अब तो बिल्कुल हो ही गया। बिल्कुल सच हुआ है, ऐसी बात बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। आहा, आप में परिवर्तता हूं, परिवर्तन नहीं, परिवर्तूंगा नहीं, मैं बाहर से लौट आऊंगा ये नहीं, गया ही कब हूं। एक दिन मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, 3 तरह की शैली होती है लोक में भाषा की, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। ये लक्षणा शैली कहलाती है। लक्षणा शैली का अर्थ नहीं निकाला जाता, व्यंजना शैली का अर्थ नहीं निकाला जाता, दोनों शैलियों का अर्थ अविधा से निकाला जाता है। जल्दी बोल गए हम। लक्षणा और व्यंजना, लक्षण से बताई जाती कोई चीज, लक्षण मैं विस्तार से अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने पहले पढ़ाया है इसको। राधा का रूप चंद्रमा, चंद्रमुखी है, लड़की बहुत अच्छी है, चंद्रमा जैसा मुख है। कोई ने चंद्रमा जैसा मुख देखा लड़की का? बोलो भैया, उसकी सास का है साक्षात ज्वालामुखी। तुमने देखा है ज्वालामुखी? क्यों कहीं सास देखी ज्वालामुखी? तुमने देखी है? अब ये लक्षणा व्यंजना कहलाती है सारी। कहावतों से बताना, इनसे बताना, कटाक्ष भी होती हैं, सब तरह की शैली होती है। अविधा शैली इतनी सी, बस अविधा शैली इतनी सी। अब इसे समझाने के लिए बहुत सारी उपमाएं हैं, और ये उपमाओं ने मट्टी पलीत कर दी। उनने नहीं, उपमाओं में से अविधा नहीं निकालने हैं। एक नहीं, मैं आपको हजारों नहीं करोड़ों एग्जाम्पल दूं इसके लिए। मैं खुद परेशान रहा इसके लिए, बहुत परेशान रहा हूं। ये तो मैं हंसता खिलखिला था, अब दिख रहा हूं आपके सामने, वो अविधा शैली की वजह से। अविधा माने एकदम सिंपल बात, बस आत्मा, सुनो, आत्मा को परमात्मा स्वरूप कहना ये लक्षणा शैली, व्यंजना शैली है, असली नहीं है। आत्मा आत्मा है, ये अविधा है। और आत्मा को परमात्मा कह देना, भगवान आत्मा कहना, ये लक्षणा व्यंजना है। सिंपल चीज है एकदम। बहुत सारे कहते हैं मुक्ति वधु से होगा तुम्हारा विवाह। अब बताओ क्या हुई है, सही बताओ, मुक्ति वधु से विवाह कैसे होता है? ना वहां वधु है, ना विवाह है, ना कछु है, लेकिन लिखा है व्यंजना शैली है। ऐसे बहुत है, बहुत ऐसे लिखा है। चेतन स्वरूप का रसपान करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हैं, और रसपान में झट वो ही दिखा वहां कछु होता ही नहीं। जब आत्मा का अनुभव होता है, रसपान मसपान कछु नहीं होता वहां। गहरी गहरी चेतन की गहरी गहरी गुफाओं में, अमर चैतन्य में गहरी गुफा है ही नहीं।
लेकिन ये आदमी ऐसे बैठा हो गहरी गुफा का बनाने लगा बेचारे। इमोशनल आदमी है ना, इमेज खड़ी करता है। आपने देखा कोई उपन्यास पढ़ के इमेज खड़ी होती जाती है, ऐसे ऐसे आत्मा की बात सुन सुन कर इमेज खड़ी कर ली, और इस इमेज ने बहुत कठिन काम कर दिया, अनुभूति को कठिन कर दिया बिल्कुल। फिर कह रहे त्रिकाल सुरक्षित है ध्रुव, सीधा सपाट काम है, सीधा सपाट। काय समझा रहा हूं, अभ्यास। सुबह भी हमसे पूछ रहे थे वो क्या क्या करें, निर्णय का अभ्यास कैसे करें जी, आई गए ले आनंद करो, किसी का भय मत करो, एक लाइन में सब कह दिया। जब कर्मों का नाम आए तो भय मत करो, नरक का भय, गतियों का भय मत करो। हम तो भगवान है, हम तो भगवान, नाचो नाचो चले जाओ मोक्ष। अभी भी सबको विश्वास नहीं हो, मुझे पता है। सब कह रहे हो सुमत है यहाँ से ऐसे ऐसे कर दे, इतना सरल होता तो सबको ही हो जाए, तो तुमरा नहीं हुई है, सबको तो हो जाए। आगे देखो, थोड़ा दो और पढ़ के छोड़ देता है ना। 28 सीधे पढ़ा दूं, इसी में पढ़ा, बोलो। वर्तमान राग एवं कर्म का मैं करता नहीं, इसका नाम आलोचना लो। भूतकाल में अपने स्वरूप में ही रहता था, ये प्रतिक्रमण। जल्दी बोल के क्या कहेगा? भूतकाल में भी मैं अपने में ही रहता था, ये प्रतिक्रमण। वर्तमान में अपने में हूँ, ये आलोचना। और भविष्य में भी अपने में ही रहूंगा, इसका नाम है प्रत्यख्या। सारे भ्रम मिट गए, सब काम निपट गया। असुर चेतना से बचने का उपाय बता रहे हैं। असुर चेतना से बचते हो, बंध से बचने का उपाय। असुर चेतना माने बंध से बचने का उपाय। दो और पढ़ो। मूल से मिथ्यात्व मिट गया, लो क्या हो गया? द्रव्य भाव कर्म को त्याग कर जीव से भिन्न जानकर द्रव्य कर्म भाव कर्म को त्याग कैसे किया? कितना साफ साफ लिखा, खूब करो इसका। द्रव्य भाव कर्म, द्रव्य कर्म भाव कर्म, ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं ना। द्रव्य कर्म भाव कर्म को त्याग कर जीव से भिन्न जानकर शुद्ध जीव को निरंतर। मूल से मिथ्यात्व मिट गया। काय से मिट गया? कि द्रव्य कर्म हो चाहे भाव कर्म है, हम तो उसे भिन्न जानकर निरंतर आस्वादता हूं। भिन्न करके नहीं, भिन्न करके नहीं। अरे यार कितनी अच्छी लाइन है। एक काम करो पता भैया, प्रवचन की गद्दी पे स्लीप करेंगे और अगली बार अपन पढ़ेंगे ना, ऐसे बैठेंगे खड़े होकर को एक लाइन नाच देंगे। फिर से बोलो क्या लिख रहा है, देखो क्या लिखा है, पढ़ो। मूल से मिथ्यात्व मिट गया। कैसे मिटा भैया? मूल से मिथ्यात्व कैसे मिट गया? कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म को त्याग कर। कैसे त्यागा? कि जीव से भिन्न जानकर। फिर क्या हुआ? जीव से भिन्न जाना, द्रव्य कर्म भाव कर्म तो शुद्ध जीव को निरंतर। अब मुझे पता है लोग यहाँ अटक जाएंगे, आस्वाद कैसा जी बताओ? वो तो आए, तुमने तो कह रही आस्वादता है, आस्वाद तो है। अरे निश्चिंतता हो गई, यही तो आस्वाद है। फिर वही स्वाद ढूंढ रहे। अब किसी ने कह दी गले से अमृत झरता है, मीठा मीठा। किसी ने कह दिया भूरा भूरा दिखता है, चमकदार दिखता है। बड़ी मुसीबत है। भगवान जाने, तुम जानो, हम तो बहुत आनंद में। फिर देखो अब अंतिम 230, ज्ञान स्वरूप मात्र अनुभवने का फल। काय का फल बता रहे हैं? मात्र ज्ञान स्वभाव अनुभव करने का फल। अनुभव माने फिर वो लंबी चौड़ी परेड नहीं करना, हूं बस। तुम्हें दे दी ना रिपोर्ट नेगेटिव, कैंसर की रिपोर्ट नेगेटिव आई ना तुम्हारी, आत्मा में मोह राग देश है ही नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट आई, खुश खैर नहीं हो रहे। खुश क्यों नहीं हो रहे? हम क्या करें बताओ? बोलो। मैं समझाता हूं। आसाराम बापू जेल में है, ये तो सबको ही पता है, जेल में है। फ्राइडे के दिन गवर्नमेंट की वो वकील ने और कोर्ट के जज ने डिसीजन दिया कि निर्दोष, गलती से बंद कर दिया बेचारे को, बरी, इसलिए बरी, निर्दोष, एग्जाम है ना। अब ये समाचार आते आते 5 बजे से ऊपर हो गए, तो शुक्रवार के दिन छूट नहीं सकते, और शनिवार के दिन राष्ट्रपति मर गए, छुट्टी हो गई, खुला नहीं ऑफिस, फिर नहीं छूटी। रविवार आ गया, रविवार के दिन फिर छुट्टी हो गई, 3 दिन छुट्टी में बीत गए। फिर अगली तारीख आई तो 15 अगस्त की छुट्टी आ गई। इन 4 दिनों तक वो जेल में ही है।
4 दिनों तक जेल में है। मुझे तुमसे पूछना है, उसकी रोज जेल में था और आज भी जेल में है 4 दिन तक, कुछ फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। बस इसी के नाम सम्यक दर्शन है, बस इसी का नाम स्वाद है, इसी का नाम शुद्ध चैतन्य का आस्वाद है। भाव नहीं दिख रहा है, गतियां नहीं दिख रही, इंद्रियां नहीं दिख रही, नहीं दिख रही मतलब चिंता नहीं रही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिख रही, भाव गतियां नहीं है ऐसा थोड़ी है, चिंता नहीं रही। क्यों? क्यों? बस समझ गए। ज्ञान स्वरूप मात्र अनुभवने का फल बोलो, कर्म रूपी विष वृक्ष का फल उदय की सामग्री मेरे बिना भोगे ही मूल से सत्ता सहित नाश हो गई। भोग लिखा है, हमने कहा हो गई, हो गई, नाश हो गई, भोगे ही बिना नाश हो गई। क्यों? हम तक तो आती नहीं सामग्री, सामग्री हम तक तो आती नहीं। इधर तक कोई सामग्री आती है आज तक पाप कर्म के उदय की? पाप कर्म के उदय सामग्री यहाँ तक आती है कोई? बोलो। अब मुझे तो नाचने का मन करता है अभी भी। जैसे शरीर तक आई, तो शरीर तो अपन है ही नहीं समझ में आई। जैसे तुम्हारे पाप को उदय आओ, हमने कगज फाड़ दो, तो तुम्हें कितना दुख? बोलो हेमान, कितना दुख होगा? तुम्हारे पाप को उदय यहाँ से आओ, हमने कगज फाड़ दो, तुम्हें कितना दुख? बोलो। तुम्हें दंड दिया गया, क्या दंड दिया गया? एक कागज में जूता मार दिया, तुम्हें कितना दुख? हाँ, ये देह न्यारी है, सारे कर्म को यहाँ तक आए, हम तो भोगे ही बिना। क्या कह रहे? हम तो ध्रुव हैं, हम तो भोगे बिना आई। क्या क्या गजब होगा। आप दृष्टांत दे दिए बरी होने का, ऐसी बात है। भाग्यशाली हो बचा जाएगा, बाकी विष वृक्ष के फल भोगेंगे आराम से, भोगेंगे। समझ गए? इसका फोटो खींच गया, हमारा फोटो खींच गया, जी विष वृक्ष का फल भोग रहे। क्या हो गया? सारी रिपोर्ट 200 पाने की ऐसी रह गई, आखिर में बरी आ गया। वाह, बरी आ गया, वाह। अब समझ में आना चाहिए। पूरी रिपोर्ट लंबी चौड़ी 20,000 साल की, कितने 20 साल की, कितने और 20,000 पेज की रिपोर्ट, और आखिरी में लिखो तो बरी। बिना ही भोगे आत्मा ने भोगा कहाँ है? अब बताओ, शरीर तक कर्म का उदय है, आत्मा तक कहाँ है? मकान गिर गया तो हम कहाँ गिरे? मकान गिरा है ना, गिर जाने दे, गिर जाने दे, हमें क्या जा रहा है? लेकिन लिख के करोगे तो मजा आएगा। इसकी मजे खूब करो। चलें, इसके बाद चर्चा करेंगे आगे, है ना? अभी हो गया, कोई बात।